औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सी साइंस स्टड्स का चैनल और मेरा नाम है वकास। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो वीडियो है ये बहुत ही आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट वीडियो इस लिहाज से है क्योंकि आज जिस शख्स के बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो मेजर जवाद शहीद हैं। जी हाँ, मेजर जवाद शहीद से रिलेटेड आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ। मेरे साथ उनका किस तरह टाइम गुज़रा, कितने अरसे तक हम एक दूसरे के साथ खेलते रहे और उनकी जो नेचर थी वो किस तरह के इंसान थे। आज आपके साथ उनकी साथ गुज़री हुई जो वक्त है, गुज़रा हुआ वक्त जो है उसके ऊपर आज वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कशन की जाएगी। तो वीडियो को आपने काइंडली पूरा देखना है क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें नहीं पता होती और ये बहुत ही खुशकिस्मत लोग होते हैं जो ऐसे लोगों के साथ उनका टाइम गुज़रा होता है। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत इस लिहाज से समझता हूँ कि चाहे थोड़ा ही सही लेकिन जो मेरा वक्त मेजर जवाद शहीद के साथ रहा है वो बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है मेरा उनके साथ। और दोस्त भी हम थे, मतलब हम दोस्तों से बढ़ के भाइयों जैसे भी हम सारे इकट्ठे रहे हैं। और बात अगर शुरू करें मेजर जवाद शहीद की तो मेजर जवाद शहीद की जो एजुकेशन के लिहाज से अगर बात करें तो ये मेरे कॉलेज के अंदर मेरे सीनियर ही थे और तालीम के लिहाज से बहुत ही इंटेलिजेंट थे। बेसिकली ये PAF कलर कहार कॉलेज से पढ़े हैं और बहुत ही तालीम के मैदान में इंटेलिजेंट थे। पढ़ाई के रुझान के लिहाज से अगर बात करें तो कॉलेज के अंदर ये अपनी तालीम के लिहाज से मुनफरिद स्टूडेंट थे और इनकी जो दोस्ती थी वो बड़े अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के साथ थी। मेरी जो इनके साथ दोस्ती शुरू हुई वो बेसिकली क्रिकेट के लिहाज से हुई। हमारे इलाके के अंदर एक बेसिकली अमान क्रिकेट क्लब एक मौजूद है जिसके अंदर हम लोगों को आपस में हमारी वहाँ से दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी शुरू हो गई। तो जवाद भाई जो थे जो बेसिकली क्रिकेट के अंदर उनको बड़ा शौक़ था और सेकंड ईयर के बाद इन्होंने कमीशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन हमारे साथ क्रिकेट खेलते थे और माशाल्लाह बड़े अच्छे बॉलर भी थे। लेकिन आपने देखा है आजकल की जो क्रिकेट के लिहाज से पहले जो क्रिकेट हम लोग खेलते थे हमारा एक दूसरे के साथ उठना बैठना सिर्फ क्रिकेट की हद तक नहीं होता था, गमी खुशी के अंदर हम इकट्ठे होते थे। तो जवाद भाई भी इसी तरह आप समझ लें कि हमारा जो क्लब था अमान क्रिकेट क्लब उसके अंदर बेसिकली सारे जो दोस्त थे वो एक दूसरे के साथ गम खुशी के अंदर पार्टिसिपेट करते थे। तो जवाद भाई भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, किसी की हेल्प भी करनी हो तो हेल्प भी करते थे। मेरे साथ जो उनके से जो वक्त गुज़रा है वो बेसिकली हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे तो एक दूसरे के साथ हंसी मजाक चलता था। कभी उन्होंने चेहरे के ऊपर उनकी ये तासरात मैंने नहीं देखे कि उनको कोई गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आपस में दोस्तों में उठना बैठना होता है, बातें शातें होती रहती हैं, रौनक लगी रहती है। लेकिन उनकी जो मुस्कुराहट होती थी वो ये ज़ाहिर करती थी कि कभी भी ऐसे शख्स जो है वो आपके साथ अगर मौजूद है तो दिल करता है कि उसके साथ और बातें करें। कभी भी वो साथ जब बैठे हों तो मैंने कभी उनको ये नहीं देखा कि उनके चेहरे पे कोई परेशानी हो। अगर कोई परेशानी होती भी थी तो वो चेहरे पर ज़ाहिर नहीं करने देते थे। और जब भी हमारे साथ खेले हैं बड़ा अच्छा रवैया उनका रहा है। तरबियत उनकी बहुत अच्छी थी, उनकी वालदा की तरबियत बहुत अच्छी थी। उनकी वालदा गवर्नमेंट टीचर भी रही हैं और बहुत ही अच्छी तरबियत उनकी है। एक सिस्टर भी उनकी हैं और बेस ये ख़ुद एक ही हैं और बड़े मतलब सेकंड ईयर के बाद जो इनकी लाइफ जो मेजर स्टार्ट हुई है कि उनको आर्मी में जाने का बहुत शौक़ था। कभी कभी बैठे होते थे तो बहुत से हमारे जो क्रिकेट के जो क्लब के अमान क्रिकेट क्लब के जो
प्लेयर्स होते थे ये सारे जवाद को कहते थे कि इंशाल्लाह आप सेलेक्ट होंगे। और जब ये सेलेक्ट हुए थे जवाद भाई, तभी मुझे याद है कि हम लोग सारे इकट्ठे बैठे अवान क्लब के और प्लेयर जो थे, और इन्होंने पार्टी भी हमें दी थी, मुझे अभी भी याद है। तो बड़ी अच्छी रौनक, हम वो रात हम अभी भी याद है कि हम लेट नाइट उठे थे इसी खुशी के अंदर कि जवाद भाई सिलेक्ट हो गए हैं। और बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है उनके साथ। जब हम हार्ड बॉल क्रिकेट खेलने जाते थे तो सुबह सुबह मैं हो गया, मेरा कज़न जो है आजकल वो सब इंस्पेक्टर हैं मोटरवे पुलिस के अंदर, मुश्तबा नाम है उनका। तो हम लोग इकट्ठे जाते थे, पैदल वॉक करते थे। और सुबह सुबह अभी भी मुझे याद है कि जवाद के साथ साथ वॉक कर रहे होते। जवाद ने बाल उठाई होती थी, जवाद भाई ने, और साथ साथ जा रहे। मैंने कहा यार बाल क्यों नहीं, कहता मैंने बॉलिंग करनी होती है, बाल हाथ में होती है, कम से कम चलो बाल को पता चल जाता है वज़न क्या है, ये वो बड़ी अच्छी उनसे गपशप हुआ करती थी। और पैदल जाते थे हम लोग। तो जो मेरे कज़न की अगर मैं आपकी बात करूं, जो अभी बता रहा हूँ मुश्तबा की, जो कि सब इंस्पेक्टर हैं अभी मोटरवे पुलिस में, तो वो उनके पड़ोसी भी हैं। और वो मतलब अब ये समझ लें कि दोस्त कम भाई बहुत ज़्यादा थे, बहुत करीब अटैचमेंट थी उनकी। मेरी इतनी नहीं होगी जितनी उनकी अटैचमेंट थी। वो कभी छुट्टी पे आए तो उनके साथ भी इंटरव्यू एक थोड़ा सा लेंगे, उनकी जो ज़ाती लाइफ उनके साथ जो उनकी पार्टिसिपेशन रही है, जिधर वो जब भी वो छुट्टी आते थे वो उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे एज ए फ्रेंड। मतलब आप ये समझ लें क्लोजनेस बहुत ज़्यादा थी। जब भी कमीशन के अंदर, मुझे अभी भी याद है कि जब इन्होंने कमीशन के लिए अप्लाई करना था, तो जब ये रनिंग करते थे और ये एक्सरसाइजेज़, तो ये उस मेरे कज़न के साथ बहुत ज़्यादा इनकी एक गैदरिंग थी, एक साथ ही बैठना। जब भी आते थे, अभी आर्मी के अंदर जब इन्होंने कमीशन क्लियर भी कर ली, जब भी आते थे इनके साथ बहुत ज़्यादा उठना बैठना था, एक दूसरे के साथ पार्टी शार्टी करना, घूमना फिरना। तो बहुत मतलब आप ये कह सकते हैं कि इनका जो फैमिली के गैदरिंग थी एक बहुत क्लोज़ हो गई थी मुश्तबा और जवाद की। तो इनकी दोस्ती, मतलब दोस्ती मैं तो नहीं कहूँगा कि भाइयों जैसे थे एक दूसरे के साथ। बहुत सी इनकी यादें हैं जुड़ी हुई हैं, मुश्तबा की भी। इंशाल्लाह जब वो छुट्टी पे आए, उनके पास टाइम हुआ तो उनसे मैं टाइम लूँगा स्पेशली, और उनके साथ डिस्कशन की जाएगी लाजमी इसके ऊपर कि जवाद भाई के साथ आपके जो गुज़रे हुए पल हैं आप भी वो अपने डिस्कस करें। क्योंकि बहुत ही मेहनत की इन्होंने कमीशन की अप्लाई करने के लिए। और मैंने आज तक ऐसा कोई शख्स नहीं देखा जिसने ये इतनी ज़बरदस्त मेहनत की हो, और कभी भी हिम्मत नहीं आ रही। ये बहुत सबसे बड़ी बात है। कभी उनके मुंह से ऐसी बात नहीं निकली कि जी खैर है रह जाऊँगा, लेकिन उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह मैं ये करके दिखाऊँगा और इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान आर्मी में कमीशन क्लियर करके दिखाऊँगा। और वो उन्होंने करके भी दिखाया। और अब तो उन्होंने मुल्क की खातिर अपनी जो जान दी है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। और मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं ऐसे भाई के साथ मेरा टाइम स्पेंड हुआ है। और मैं नहीं बल्कि पूरे जो उस क्लब के प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा वो करीब हैं उनके। क्योंकि मैं कुछ अरसे के बाद फिर यूनिवर्सिटी में चला गया, तो फिर मेरी इतनी उठना बैठना कम हो गया था, उनके साथ गैदरिंग कम हो गई थी। लेकिन वो जो उस क्लब के प्लेयर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा करीब थे जवाद भाई के। और जवाद भाई भी उनके साथ मतलब बहुत अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, उठना बैठना, मतलब वो दोस्त काम थे, सारे भाइयों जैसे रहते थे। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप देखें जवाद भाई की जो ये लाइफ है, उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है। ठीक है जी, बहुत स्ट्रगल करके वो कमीशन क्लियर किया। फिर उसके बाद आपको पता है कि जब एक ही भाई हो फिर घर के भी सारा सिस्टम होता है, वो सारा कुछ तालीम के लिहाज से देखें। वालदा ने उनको बहुत, उनकी मेहनत थी, उनकी वालदा की बहुत ज़्यादा मेहनत है। और जब वो ये मेहनत आपके सामने इस तरह आए ना कि आपका जो बेटा है वो मुल्क की खातिर शहीद हो जाए, तो इससे बढ़ के कुछ नहीं होता। बिल्कुल ये माओं के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और बिल्कुल अब कुछ ऐसी बातें हैं कि आपके साथ डिस्कस
करें तो जवाद भाई बहुत ज़्यादा याद आ जाते हैं मुझे। अभी भी उनकी मुस्कुराहट सामने आ जाती है। जब वो हंसते थे, हल्की हल्की सी छोटी सी मुस्कुराहट होती थी। जब भी कोई मजाक करते थे तो उनका चेहरा जो है वो इस तरह हल्की सी धीमी सी मुस्कुराहट निकालते थे कि कुछ होता है ना कि बहुत कह का लगाना नहीं, उनकी मुस्कुराहट भी बड़ी सादा सी मुस्कुराहट होती थी, चेहरे से झलकती थी। लेकिन अल्लाह पाक ने उनको इतना बड़ा रुतबा दिया है तो जो कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। तो बाकी सब के लिए उन्होंने एक मिसाल कायम की है कि पाकिस्तान आर्मी के जवान अभी भी मुल्क की खातिर अपनी जान का नजराना पेश कर रहे हैं और अपनी धरती को बचाने के लिए, अपनी धरती की हिफाजत करने के लिए वो कभी भी दरेग नहीं करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और मेजर जवाद ने प्रूफ करके दिखा दिया है। बुचाल कलां के सपूत ने ये मिसाल कायम कर दी है कि जी हम भी किसी में कम नहीं हैं और हम अपने मुल्क की खातिर जान देने से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। तो सब नौजवानों के लिए एक मिसाल है कि जवाद भाई की तरह स्ट्रांग रहें और पाकिस्तान आर्मी में कमीशन के लिए अप्लाई करें और इस मुल्क की धरती के लिए, इसकी हिफाजत करने के लिए स्टैंड लें। क्योंकि आप पाकिस्तान आर्मी की वजह से ही हमारे मुल्क की सरहदें महफूज हैं और पाकिस्तान आर्मी की वजह से ही हम ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह इस मुल्क के अंदर घूम सकते हैं। उठना बैठना हमारा खुली फ़ज़ाओं में हम घूम फिर रहे हैं, सिर्फ ये पाकिस्तान आर्मी की बदौलत ही है। तो जितना हो सके आप लोग भी कोशिश करें कि इतनी मेहनत करें, इतना पढ़ लें कि आप भी पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करें, कमीशन ऑफिसर आप बनें और पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर काम आप भी करके दिखाएं। जिस तरह जवाद भाई ने अपनी ज़िंदगी अपने मुल्क की खातिर कुर्बान कर दी है, अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए ऐसे अनासर जो कि मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे थे उनके सामने डट के खड़े रहे और अपनी जान का नजराना पेश किया। तो मैं सल्यूट पेश करता हूं जवाद भाई आपको। कुछ बातें अब मुंह से नहीं निकल रही क्योंकि वही आपको बताया कि जवाद भाई की वो मुस्कुराहट, वो चेहरा सामने आ जाता है। तो सबको यही अपील करता हूँ कि उनके लिए स्पेशली दुआ किया करें और जितना हो सके उनके स्पेशली उनके जो बच्चे हैं ना, जब उनको देखते हैं तो जवाद भाई क्योंकि बड़े अटैच थे अपने बच्चों से, तो अल्लाह पाक उनको घर वालों को सब्र दे, हौसला दे, स्पेशली वालदा को जिनकी बहुत मेहनत थी। तो आज की वीडियो यहीं पे इख्तिताम करते हैं जी। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को महफूज रखे इन गलत अनासर के लोगों से और पाक फ़ौज के जवान जिस तरह हमारी मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं उनको भी मैं अपनी तरफ से सल्यूट पेश करता हूँ क्योंकि इनकी बदौलत ही हमारे मुल्क की सरहदें महफूज हैं। हम खुली सांस लेके आसानी से इस मुल्क के अंदर घूम फिर सकते हैं। ये नहीं तो हमारे मुल्क की हिफाजत करने वाले अगर ये नहीं होंगे तो हमारे मुल्क को ये तो नोच खाएं जो इस तरह के वाक़यात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान आर्मी का आखिर पे नारा लगाते हैं, इसी की बदौलत हमारा मुल्क महफूज है। और आखिर में नारा लगाते हुए आपने भी जवाब देना है। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।